नमस्कार दोस्तों, मानव सभ्यता के विकास की गाथाएं इतिहासों में दर्ज है। कुछ नगर सौभाग्यशाली है जिनकी स्थापना की तिथि ज्ञात है। यह सभी नगर प्रवाहमान विरासत के पहरुए हैं। इनमें भानपुरा भी एक ऐसा नगर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से भानपुरा नगर के इतिहास एवं पुनर्स्थापना के बारे में बताएंगे। भानपुरा नगर का इतिहास अन्य सशक्त और गौरवता से भरा हुआ है। इस नगर के बारे में जानकर आपको पूर्ण रूप से हर्ष व गर्व महसूस होगा। इस नगर के बारे में बताएं उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप कहां से हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरूरी सूचना, वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है और इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल का उद्देश्य भानपुरा के इतिहास एवं पुनर्स्थापना के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी को इस ऐतिहासिक नगर के इतिहास के बारे में जानकारी को जान सके, जिससे वो इस नगर के वर्तमान के साथ साथ अतीत को भी जान सके। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का भानपुरा नगर इतिहास की दृष्टि से एक अति महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। जिला मुख्यालय मंदसौर से 140 किलोमीटर दूर एक बहुत पुराना ऐतिहासिक नगर है। भानपुरा नगर के आसपास का स्थान हजारों वर्षों से भी पुराना है। पहले शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी का निधन यहाँ होने से भानपुरा पीठ की यहाँ स्थापना हुई। स्वामी सत्यमित्रानंद जी, स्वामी रामा, स्वामी सदानंद गिरी जी महाराज, दिव्यानंद जी तीरथ महाराज और वर्तमान में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज विराजमान हैं। हम भानपुरा के इतिहास के बारे में बताना शुरू करें उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस नगर का नाम भानपुरा कैसे पड़ा। जानकारों का मानना है प्राचीन समय में शासन करने वाले राजा उदय भान के नाम पर इस नगर का नाम भानपुरा पड़ा। बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि जुड़वा शहर रामपुरा और भानपुरा को दो भाइयों ने बसाया था। ऐसा भी माना जाता है कि रामपुरा शहर को रामा भील ने तथा भानपुरा शहर को भाना भील ने बसाया था। विक्रम संवत 1646 में चैत्र शुक्ल विजयादशमी पर भानपुरा की पुनर्स्थापना हुई थी। वरिष्ठ इतिहासकार प्रद्युम्न भट्ट ने बताया कि बड़ोलिया के बड़वा की जानकारी से पता चला था कि इंद्रगढ़ के ठाकुर उदय भान ने रामपुरा के राव चंद्रभान से नगर बसाने की अनुमति चाही थी। उन्हें अनुमति मिली और विक्रम संवत 1646 में चैत्र शुक्ल विजयादशमी पर भानपुरा की पुनः स्थापना हुई। भानपुरा में शंकराचार्य मठ की नींव खुदाई में 9वीं-10वीं शताब्दी की ईंटें भी मिली थी। इससे डा वाकणकर के कथन को स्वीकृति मिली थी कि संभव है राष्ट्रकूट नरेश नंत्रप के पिता भामान की स्मृति में भमानस्यपुरम बसाया गया होगा। इतिहासकारों के बीच चर्चा चली कि उदय भान कौन है, रामपुरा के राजघराने से उदय भान का क्या संबंध। इतिहासकारों के एक तबके ने उदय भान द्वारा भानपुरा बसाने या पुनर्स्थापना को एक सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद विस्तृत शोध हुआ। राजस्थान के झालावाड़ जिले के हरिगढ़ ठिकाने के मूल निवासी चंद्रावत, उन्होंने अपनी पुरानी डायरी से बताया कि भानपुरा में संवत 1653 में गोपाल सिंह चंद्रावत के वृंदावन की यात्रा से लौटने पर उनकी पत्नी द्वारा गोपाल मंदिर बनवाया था। उदय भान ने इस महल मंदिर के परकोटे बनवाए। कंवरपुरा के ठाकुर सरदार सिंह ने बताया कि भीलवाड़ा मेवाड़ के बढ़ावा की पोथी से ज्ञात हुआ कि संवत 1646 में उदय भान ने भानपुरा फतह किया, गढ़ महलदरी चुब जजो महल बनाया। संवत 1671 में उदभान जी की मृत्यु हो गई तो साथ में छत्रकुंवर झाली जी रानी सती हो गई। इनके वंशज आज हमीरगढ़ के पास कंवरपुरा में निवास करते हैं। इस प्रकार अब यह निर्विवाद है कि भानपुरा की पुनर्स्थापना चंद्रावतों की वरावत शाखा के खेमाजी के पुत्र उदय भान द्वारा की गई थी। भानपुरा नगर की पुनर्स्थापना वास्तु और सत्यापत्र के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हुई थी। चंद्रावतों के महल यानी पुराना थाना भवन उदय भान का महल था। भानपुरा के इतिहास को सही मायने में पहचान यशवंतराव होलकर प्रथम के शासनकाल में मिली थी। महाराजा यशवंतराव होलकर एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट थे जिन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने का मजबूत इरादा बना रखा था। उन्होंने अपने शासनकाल में एक भी अंग्रेज को अपने राज्य में नहीं आने दिया। साथ ही उन्होंने एक कारखाने में कई तोपों का निर्माण करवाया था जिनका उपयोग वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए करते थे। अजय यशवंतराव होलकर ने कोलकाता पर हमला करने के लिए 1 लाख सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया, परंतु दुर्भाग्य से 28 अक्टूबर 1811 को अल्पायु में इनका देहांत हो गया। भानपुरा में राजा यशवंतराव के देहांत के बाद उस जगह पर उनकी याद में छतरी का निर्माण करवाया गया। इस प्राचीन ऐतिहासिक जगह पर महाराजा यशवंतराव होलकर की संगमरमर की मूर्ति भी लगी हुई है। होलकर छतरी में पुरातात्विक संग्रहालय भी है। संग्रहालय में भानपुरा क्षेत्र की कई प्राचीन मूर्तियां एवं मंदिर महलों के अवशेष रखे गए हैं। इन मूर्तियों में 11वीं सदी की नंदी की मूर्ति बहुत ही आकर्षक और मनोहारी है।
उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति अम्मा महेश्वर की है, जो कि आभूषण से सजी है। इस संग्रहालय में गांधी सागर बांध के निर्माण के दौरान खुदाई में पाए जाने वाली पुरातात्विक सामग्री भी यहाँ देखी जा सकती है। इस पुराने और ऐतिहासिक नगर का इतिहास काफी पुराना रहा है। ऐतिहासिक काल से भानपुरा से कुछ दूरी पर मौजूद चतुर्भुज नाला इस बात का सबूत है कि इस नाले में हजारों साल पुराने चित्रों को पर्वतों पर दर्शाया गया है। भानपुरा में रेवा नदी की अपनी अलग ही पहचान है। रेवा अरावली की पर्वत श्रृंखला में बसे इंद्रगढ़ से 5 किलोमीटर दूर छोटे से कुंड से कलकल बहती निकलती है। रेवा के तट पर अनेक सुंदर घाट, छतरिया और देवालय स्थित हैं। इसमें पंडा घाट, छतरी घाट, नागर माता सेतु, कचहरी घाट, राजघाट और नरसिंह घाट शामिल हैं। वहीं भानपुरा नगर के नावली और इंद्रगढ़ गांव में तोप के कारखानों के अवशेष वर्तमान में भी देखे जा सकते हैं। भानपुरा क्षेत्र विरासत इंद्रगढ़, कब मार्क्स, दरकी, चट्टान, चतुर्भुजनाला, शैल चित्र, हिंगलाजगढ़, कैथुली, कवला, नीमथूर, संधारा, जैन मंदिर, भानपुरा जिनाले, छोटे बड़े महादेव, गांधी सागर जलाशय, अभयारण्य, संग्रहालय, विश्वकला का प्रतिनिधि नंदी व अन्य कलाकृतियां इस काल के प्रमाण है। आपको भानपुरा के प्राचीन इतिहास की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। इससे पहले हमने दुधाखेड़ी माताजी, हिंगलाजगढ़ माताजी, उमरिया माताजी, तक्षकेश्वर महादेव एवं होलकर छतरी के इतिहास के बारे में भी आपको जानकारी दी थी। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। हम लगातार भानपुरा के आसपास जुड़े हुए प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।